ठीक है। आ जा रहा है। हम्म। ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। हमने ये देखा था कि अभी तक हमने देखा था लाइन्स एंड एंगल्स देखा है, पॉलीगन देखा है, फिर पॉलीगन में हमने ट्रायंगल्स देखा, ट्रायंगल्स में सारे की वैरायटी देखी थी, प्रॉपर्टीज देख ली। फिर उसके बाद हमने वो देखा क्वाड्रिलैटरल्स, क्वाड्रिलैटरल्स में 2D देखा, 3D देखा, सारे की प्रॉपर्टीज किए हमने, उससे रिलेटेड सारे सम्स किए हमने, जो भी इम्पोर्टेंट जो भी आए हुए सम्स है लाइक ज़ैड या इसमें, ठीक है। जो भी एप्टीट्यूड में सम्स आए हुए हैं उस सारे लेवल के सबने हमने कुछ करके कर लिए 2 दिन में आज। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है हमारा। सी, हम लोग एक प्लेन है, मतलब मान लो ये जैसे मान लो कि ये मेरे को नहीं लिखा था। तो मान लो कि ये जो बोर्ड है मेरा, ठीक है, इस बोर्ड में ये पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, फिर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्या है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन कुछ पता होना चाहिए हमें, है ना। तभी हम लोग बोल पाएंगे कि हाँ ये यहाँ पे है। चलो मान लो किसी सेंटर है, हम लोग का सेंटर है, हम लोग सेंटर कहाँ पे है, आर्क स्ट्रीट में, वो चीजें सराहनी है। तो हम लोग को एरिया का पता है, एरिया को हमने नाम दिया, ठीक है। तो वैसे ही ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग को पहचानने के लिए कि ये कहाँ पे है, इसके लिए हम लोग को एक डिस्टेंस या एक कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है। मैथ में हम लोग इसको हमें कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है, तब जाके it हमें पता चलेगा कि इसका लोकेशन क्या है, कि ये कहाँ पे क्या लाइक है। तो इसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, इसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले जो पूरा चीज है ना, उस पूरा चीज को वी डिवाइडेड इनटू 4 थिंग्स। सॉरी, वी डिवाइडेड इनटू 4 थिंग्स, ठीक है। तभी क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये वाला जो लाइन है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस बोलते हैं। ये जो है इसको हम लोग सेंटर या ओरिजिन दोनों बोल सकते हैं, सेंटर या ओरिजिन दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। ये जीरो है, इसका वैल्यू जीरो है, ठीक है। जीरो या जीरो तो नहीं मतलब, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये नंबर, इसको एज ए नंबर लाइन कंसिडर करो, एज अ नंबर लाइन इसको कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। एज अ नंबर लाइन अगर कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग दिस एज जीरो, तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जीरो की इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। सिमिलरली इधर ऊपर में ये मेरा 1 होगा, होगा, ये मेरा 2 होगा, ये मेरा 3 होगा, ये मेरा 4 होगा, ये मेरा 5 होगा, ये मेरा 6 होगा, ये मेरा 7। और वापस इधर में ये मेरा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। अभी ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये जो एरिया है ना, अगर हम इस पूरा इसका बात करें, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है, ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, ये तीसरा साइड हो गया, चौथा साइड। तो इसको हम लोग ने नाम दिया है, तो हम लोग ने नाम दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली इसका नाम आता है सेकेंड क्वाड्रेंट,
इसका नाम आता है थर्ड क्वाड्रेंट और इसका नाम आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, समझा? अभी देखो, अभी होगा क्या? ठीक है, अभी मान लो ये पॉइंट एक हमारा आता है, पॉइंट हमारा आ रहा है ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है, फिर इसका हमने लोकेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, लोकेशन। तो लोकेशन, लोकेशन जो होता है हम लोग उसको बोलते हैं लोकेशन। तो इसका जो लोकेशन है मैथमेटिकली में हम लोग बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इसका निकलता है इन द फॉर्म ऑफ, इसका निकलता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, अगर ये वाला जो एरिया है इसको एक तो ऐसे नीचे गिनेंगे। ठीक है, और इसको एक यहाँ पे ऐसे गिनेंगे। तो हम लोग को देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है, फाइव पे मीट कर रहा है। तो ये जो बेस जो जीरो है, जीरो से फाइव का डिस्टेंस पे है, तो एक्स का वैल्यू आ गया फाइव। और ये जो ऊपर ये वाला जो वाई का डिस्टेंस है, वाई का क्या डिस्टेंस है, फोर, तो आ गया फोर। तो इसका अगर हम लोग नाम दे ए, तो इसका वैल्यू आ जाता है फाइव कॉमा फोर। ठीक है, हमेशा रूल है जो हम लोग का कोऑर्डिनेट आएगा, जो कोऑर्डिनेट आएगा ना, उस कोऑर्डिनेट्स में एक्स विल बी द फर्स्ट एंड वाई विल बी सेकंड। फर्स्ट एक्स ही आएगा, फिर सेकंड में वाई आएगा। ठीक है, एक्स हमेशा फर्स्ट आएगा, फिर हम लोग वाई देखेंगे। हम लोग कभी भी वाई पहले नहीं दे सकते। अगर मान लो तुमने ये सोचा कि यहाँ पे पॉइंट है मान लो, ठीक है, तुमने सोचा कि वाई तो पॉजिटिव है, तो वाई देख लेते हैं, टू कॉमा माइनस टू, नहीं, गलत हो जाएगा। नहीं, हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको कैसे देखेंगे, हमेशा एक्स फिर वाई। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा इधर, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू कॉमा टू हो जाएगा। देखो ये माइनस टू पे गया और ये टू पे गया, माइनस टू कॉमा टू हो गया। ठीक है, समझ में आया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट हमारा यही है कि आ, जो हमारा पूरा चीज है उसको हम लोग चार पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और उसमें जो पॉइंट्स होता है हमारा, सुब्रो कहाँ था इतना देर से तुम? सुब्रो कहाँ था? हेलो। हेलो हाँ, हेलो। बोल रहे कहाँ था, इतना लेट ज्वाइन किया तुम? सर मैं एक्चुअली बाहर था, तो 2 बजे का क्लास था मुझे, मतलब मैं थोड़ी देर पहले ही देखा, तो इसलिए देर हो गया। ठीक है, अपना कैमरा ऑन करो।
ठीक है, सर हम तो लोग आज क्या हम आज लोग नया चैप्टर कर रहे हैं? क्या, हम लोग क्या आज नया चैप्टर कर रहे हैं? आज हम लोग नया चैप्टर कर रहे हैं। हम लोग आज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट अच्छा। ज्योमेट्री क्या होता है? एक पॉइंट है, अगर कुछ चीज है जिसका हमें लोकेशन फाइंड आउट करना होता है मैथ में, तो हम लोग उसको हम्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? जो एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट, ये जो पॉइंट ए था मान लो, देख रहे हैं, ठीक है, हम्म। दिख रहा है ना, पॉइंट दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो ये पॉइंट है, तो इसका हमें लोकेशन फाइंड आउट करना है। अभी जैसे मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर का लोकेशन हमें पता है, ये पार्क स्ट्रीट में है, हो ची मिन सराउंडिंग में। ठीक है, हम्म। समझ में? तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी पता करना होगा ना मैथ्स में, तो इसका कैसे पता करेंगे हमें? हेलो। ऐसे, हाँ, तो इसका कैसे पता करेंगे हम लोग? तो इस पूरा चीज को वी डिवाइडेड इनटू फोर प्लेन्स, वी डिवाइडेड इनटू फोर प्लेन्स। ठीक है, तो फोर साइड्स क्या होंगे? पहला चीज का हमारा नाम आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड का हम्म। इसका आता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसका थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाले चीज का फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी जो हम लोग जो पॉइंट है, मान लो जैसे ये एक पॉइंट ए रहा हमारा, तो इसको हम लोग को लिखने के लिए एक्स कॉमा वाई आता है। इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अभी एक्स कॉमा अच्छा। वाई पे ये जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है। अब ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा एक टाइप ऑफ नंबर लाइन की तरह होता है। और ये जो वाई है, ये भी वाई एक नंबर लाइन की तरह एक वर्टिकल लाइन है। ये जो कॉमन पॉइंट पे जो मिल रहा है, वो पॉइंट हमारा जीरो है, वो पॉइंट हमारा जीरो है। ठीक है, हाँ तो सर। जीरो की राइट साइड तो हमेशा हम लोग का पॉजिटिव रहेगा, हम्म। और जीरो की लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव आ गया। और इसमें भी जीरो के ऊपर हमारा पॉजिटिव है और जीरो के नीचे हमारा नेगेटिव है। हाँ। ठीक है, तो अभी हमारा ये है ना, तो ये पॉइंट है। तो इसके पॉइंट को जानने के लिए हम लोग एक तो परपेंडिकुलर लाइन टानते हैं एक्स पे और परपेंडिकुलर लाइन टानते हैं वाई पे। परपेंडिकुलर लाइन ही टानेंगे, और कोई लाइन नहीं टानेंगे। अब लाइन टानेंगे तो वैल्यू आता है हमारा एक्स पे, वैल्यू एक्स पे वैल्यू आता है 5। तो पहला पार्ट आ गया 5, और वाई का वैल्यू आता है 4, तो हो गया 4। तो ए का वैल्यू, ए का लोकेशन हमारा आ गया 5,4। समझा? हाँ। समझा? हाँ सर। अभी अगर मान लो ये पॉइंट इधर है, तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट बी मान लो। ठीक है, ये पॉइंट बी मान लो। अभी हम लोग उसमें ऐसा नहीं लिखेंगे कि वाई पॉजिटिव आ रहा है तो वाई को पहले लिख देते हैं, फिर वाई को लिख लेंगे, नहीं। ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल नहीं है। ठीक है, जो पहले आ रहा है वो पहले आ रहा है, जो बाद में जो एक्स पहले आ रहा था वो पहले आएगा, जो वाई आ रहा है वो वाई आ रहा है। ठीक है, समझा? हाँ। ठीक है, तो अभी इस पे हम लोग आगे बढ़ जाए, ये वाला कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बाद में कॉपी करके देना, हम आगे बढ़ता है। या नहीं सर, एक सेकंड। क्लास में क्यों नहीं आ रहा? सर आ रहा हूँ ना, लास्ट दिन एग्जाम था तो इसलिए नहीं आया। मेरे को बोला ही नहीं, तो मेरे को बोला मंडे क्लास है, मंडे एग्जाम है खाली। हाँ, पिछले वाला क्लास कब हुआ था? ट्यूसडे हुआ ना, ट्यूसडे हुआ, वेडनेसडे। उसके पहले हम लोग का क्लास हुआ फ्राइडे। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी एक करो सेकंड। स्क्रीनशॉट। हाँ सर, हो गया। या हाँ। ठीक है, अभी हम लोग का कंसेप्ट इसमें से आता है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, हाँ। रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आता है। अभी रिफ्लेक्शन क्या बोलता है हम लोग को कि ना, मान लो ये हम लोग का मिरर है, ठीक है, मान लो ये हम लोग का मिरर है। ठीक है,
तो एक बात बताओ, हाँ अगर एक आदमी है जो यहाँ खड़ा है, ठीक है, मान लो 2 मीटर का डिस्टेंस पे खड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 मीटर का डिस्टेंस पे ही वो आदमी मिलेगा तुमको, है ना? और वो हाँ भी सेम सेम, वो भी सेम हाइट पे, जहाँ पे उसका माथा एंड हो रहा है वहीं पे उसका माथा एंड होगा, जहाँ पे उसका गला हाँ एंड हो रहा है वहीं पे उसका गला होगा, जहाँ पे उसका हाथ है वहीं पे उसका हाथ होगा, करेक्ट? हाँ सर। तो एकदम स्ट्रेट लाइन पे हमारा वो बनता है, इमेज, हम्म। है ना? स्ट्रेट लाइन पे हाँ बनता है तो उसी उसी तरीके से इसमें भी रिफ्लेक्शन होगा, इसमें भी रिफ्लेक्शन होगा। कैसे होता है रिफ्लेक्शन, देखो। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, नंबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस, ठीक है? हाँ सर। तो अभी वो कह रहा है, ये जो पॉइंट है, पहले ये बताओ ये क्या पॉइंट है? ये जो पॉइंट है, ये जो सर सेंटर पॉइंट वाला ऑफ पॉइंट, ऑरिजिन। हाँ सेंटर ऑफ ओरिजिन है, लेकिन इस पॉइंट का नाम क्या है, मतलब अगर वो देंगे इसका, अगर कोऑर्डिनेट्स बताना होगा तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स जीरो क्या कॉमा होगा? जीरो। 0,0 होगा, करेक्ट? 0,0 हो हाँ। गया, ठीक है। हम्म। अभी मान लो अभी मान लो एक पॉइंट है मेरा यहाँ, ये यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है, और हमने बोला कि ये जो एक्स है ना, एक्स मेरा मिरर है, मान लीजिए ये मेरा मिरर, ये मेरा, मान लो ये मेरा मिरर, ठीक है। अभी इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, पहले मुझे बोलो। चलो, इसका सर ये रिफ्लेक्शन नीचे वाला कौन सा मिरर है ना, क्वाड्रेंट में मतलब आएगा, पहले थर्ड और मुझे फोर्थ। क्वाड्रेंट कौन सा में आएगा, पहले ये बताओ। और इस क्वाड्रेंट में सर पॉइंट, रिफ्लेक्शन क्या थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है लाइन वो वाला है ना? देखो ये रिफ्लेक्शन है, ये जो है ना, ये जो लाइन है, ये जो हम्म। एक्स एक्सिस वाला लाइन है ना, हम्म। वो मेरा वो है, मिरर। और मिरर है। ये हमको ये बताना है कि रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है, ये मेरा फोर्थ है। हाँ तो थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ दोनों में आएगा? हाँ दोनों में कैसे आएगा? मतलब मिरर तो पूरा एक्स एक्सिस है ना, हाँ, पूरा तो यहाँ से यहाँ। फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में कैसे आएगा? तो मिरर का जितना लेंथ होता है उतना तो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब। हाँ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, मान लिया मैंने। जैसे ये था, ये आदमी हाँ। वाला जो था, इसमें क्या, हम्म। एक आदमी है, इसका रिफ्लेक्शन यहीं पे आया। हाँ अभी अगर इसका ये मिरर अगर बढ़ जाता, तो क्या रिफ्लेक्शन इसका यहाँ पे भी आता क्या? इसका सर और एक बार रिफ्लेक्शन बोलिए। ऊपर, हम ये बोल रहे हैं ये ओरिजिनल आदमी है, ठीक है, हाँ। ठीक है, ये ओरिजिनल है। हम बोल रहे हैं ये पूरा मेरा मिरर है, तो इसका हम्म। रिफ्लेक्शन तो एक ही आएगा ना, कि इसका हाँ हाँ हाँ। रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऊपर में भी आ सकता है। नहीं। एक ही ना रिफ्लेक्शन आएगा। हाँ तो तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ है?
ओ अच्छा, आप पूछ रहे हो पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ेगा, जो पॉइंट है। हाँ, पॉइंट का रिफ्लेक्शन ओ कहाँ अच्छा, पे फिर तो आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा सिर्फ। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, करेक्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ आएगा, पहले मेरे को ये बताओ। चलो, पहले इसका मेरे माइनस को पहले मेरे को इसका वो बताओ, वैल्यू बताओ क्या होगा। 3,2। हाँ, 3,2। 3,2 कैसे? एक्स एक्सिस, अच्छा सॉरी, 2,3 होगा, एक्स एक्सिस 2 और वाई एक्सिस 3 है। 2,3 हो गया। हाँ, अभी मेरे को ये बताओ, यहाँ पे क्या कैसे आएगा, रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? ये यहाँ पर फोर्थ भी सेम क्वाड्रेंट। आएगा। एक्स एक्सिस 2 होगा और हाँ, वाई एक्सिस -3। क्यों -3 क्यों? -3 क्योंकि -3 होगा क्योंकि ये नीचे वाला जो है। बोल बोल, नीचे वाला जो है। हाँ मतलब ये मतलब मिरर रिफ्लेक्शन है ना, और यहाँ पर जो हम लोग वही करते हैं ना, एक्स एक्सिस का वैल्यू और वाई एक्सिस का वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ देखो, पर वाई ये तो ये माइनस। देखो, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। हाँ तो ये स्ट्रेट लाइन पे गया तो एक्स तो हमारा 2 ही आ गया। और हाँ जितना डिस्टेंस पे है ये, उतना ही डिस्टेंस पे ये जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमारा 3 का था। 3 का हमारा डिस्टेंस था। तो 3 का हाँ। डिस्टेंस हमें यहाँ पे भी चाहिए, इसीलिए ये 2, -3 आया। ठीक है। हम्म। चलो, अभी मेरे को इसका इसी का रिफ्लेक्शन होगा उसको। किसका? मुझे बता दो। एक मेरे को इसका बताओ, और एक मेरे को इसका बताओ। चलो, बताओ, ये बी का बताओ पहले, फिर सी का बताओ। बी का कोऑर्डिनेट्स है -4,1। बी का कोऑर्डिनेट्स है -4,1। ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? इसका होगा -4, -1। -4,-1। ठीक है। चलो, फिर सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2,5। -2,5। चलो, इसका रिफ्लेक्शन क्या है? और इसका -2, -5 होगा। -2,-5 होगा। समझा? हाँ ठीक है। तो अभी एक बात देखो, जब एक्स एक्सिस मेरा मिरर है, हाँ, ये साइड दिख रहा है ना बोर्ड का? दिख रहा है। हाँ तो ए मेरा क्या था? 2,3 था। रिफ्लेक्ट होके ए डैश होके 2, -3 आ गया, करेक्ट। हाँ बी मेरा क्या था? -4, -1 था। और बी डैश मेरा क्या आ गया? -4, 1 आ गया, करेक्ट। सी मेरा क्या था? -2, 5 था। सी डैश मेरा क्या आ गया? -2, -5 आ गया, करेक्ट। हाँ। नहीं, कुछ गलत लिखा मैंने, ठीक। ठीक है, समझा? हाँ तो अभी इसमें चल क्या है, देखो, जब भी ये होता है ना, तो एक्स एक्सिस है, तो एक्स तो मेरा सेम रह गया। और वाई का जो है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा हाँ। है? जब से देखो तो 2,3 है, तो 2 का 2 रह गया, 3 का -3 हो गया, करेक्ट। हाँ -4, 1 है, तो 4 का 4 रह गया, -1 का -1 हो गया, है ना? हाँ -2, 5 था, तो -2, -5 हो गया। ठीक है। हाँ। अभी मेरे को ये बताओ, अभी हम लोग ये करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग वाई एक्सिस को लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस मेरा मिरर है, ठीक है। अभी मान लो
ये मेरा ए डैश है ना, ए डैश का रिफ्लेक्शन बनाओ चलो, वाई कौन से एक्सिस। सर? ए डैश का वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन बनाओ। अच्छा अच्छा। -2, -3 होगा। -2, -3 होगा। हाँ। सी डैश का बताओ। सी कहाँ पड़े? अच्छा। सी डैश हाँ। अच्छा, तो उसका 2, -5 होगा। 2, -5 हो गया। और बी डैश का क्या होगा? बी डैश का क्या होगा? अच्छा, उसका -4, -4। मतलब बी डैश का डिफ्लेक्शन ना? हाँ वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस ओ में हाँ। अच्छा। फिर उसका होगा 4, -2। ये बात नहीं आई। अच्छा, फिर -1 होगा। ठीक है, तो अभी हो हाँ क्या ना, अभी इसमें देखो, जो हमारा एक्स में हो रहा था वही हमारा चीज वाई में भी हो रहा है। ठीक है, वाई हाँ एक्सिस एज अ मिरर में क्या हो रहा है, जो मेरा ए डैश था 2, -3, वो रिफ्लेक्ट होके क्या बना, -2, -3, है ना। हाँ। बी डैश का क्या था, -4, -1 था, तो वो अल्टीमेटली बी डबल डैश रिफ्लेक्ट होके क्या बन गया, 4, -1। और सी डैश था जो कि -2, -5 था, वो रिफ्लेक्ट होके क्या बना, हाँ 2, -5। हाँ बना था। हाँ हाँ। अभी जब ये बन रहा है तो इसमें क्या हो रहा है बताओ, जो एक्स था वो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और वाई सेम रह गया। हाँ, हाँ सर। उबासी ले रहा है, खाली उबासी ले रहा है। नींद आ रहा है, दोपहर का नींद आ रहा है खाली तुमको। ठीक है, देखो अभी। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखा अभी। लास्ट, लास्ट क्या है, लास्ट है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन एज अ मिरर, ओरिजिन एज अ मिरर होगा, तो मेरे को बताओ ए डैश का रिफ्लेक्शन क्या होगा, ए डैश का रिफ्लेक्शन क्या होगा मेरा, बता। -2, 3। -2, 3, तो ये यहाँ से ऐसे देखा यहाँ पे, और फिर -2, 3, ए डैश एल डैश ना, तो हाँ। ए डैश 2, -3 का रिफ्लेक्ट होके तो क्या हो गया, एक्स वाई माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, दोनों चीजें, है ना। क्या सर, ये लास्ट पॉइंट नहीं समझा मैं, क्या मल्टीप्लाई होगा? दोनों चीज ही माइनस से मल्टीप्लाई हो गया ना, मेरा टू भी माइनस हाँ से हाँ हाँ। मल्टीप्लाई हो गया, थ्री भी माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। हाँ तो समझा, समझा एक चीज। हाँ सर। चलो कॉपी कर ले, कॉपी कर हमारा, 2 मिनट कॉपी कर।
सिर्फ पूरा कॉपी करूँ या फिर सिर्फ कॉपी करो जितना भी तुमको समझ में है, जिससे तुमको समझ में है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ हाँ दिख रहा है। करो करो। हाँ हो गया। हो गया। हम्म। बड़े। हाँ वही चीज बता रही तुमको। ठीक है, हम्म। ये हमारा वापस से बना। अभी देखो, ये मैंने क्या बोला था, ये एक्स एक्सिस है ना, हाँ एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ये। अगर कोई लाइन मेरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस जाएगा, तो उसका ना एक लाइन का इक्वेशन बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है जो मेरा एक्स एक्सिस से पैरेलल जा रहा है, ठीक है, या वाई एक्सिस से पैरेलल नहीं जा रहा है, ठीक है। ठीक है, कि वाई एक्सिस से पैरेलल जा रहा है मेरा, ठीक है, वाई एक्सिस से पैरेलल जा रहा है। तो अभी देखो ये कौन से पॉइंट से जा रहा है, टू से जा रहा है ना, हाँ टू से जा रहे हैं। तो हम लोग इस लाइन का ना, इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं एक्स इज इक्वल टू टू। समझा? हाँ एक्स इज इक्वल टू true। टू। समझा? अभी वापस से अगर मान लो ये यहाँ से जा रहा है तो क्या नाम दे देंगे हम लोग? -3। एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये हाँ हम लोग नाम तभी दे सकते हैं when the line is parallel to y axis। जब y एक्सिस से पैरेलल है तो x इज इक्वल टू हम लोग को नंबर ले देते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मेरा x एक्सिस से पैरेलल है तो, ठीक है, अभी मान लो ये है, ये मेरा x एक्सिस से पैरेलल है मान लो। ठीक है, तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ? ये इसका जो नीचे इक्वेशन क्या वाला लाइन है बनेगा? वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। हाँ, ये मेरा x एक्सिस के साथ पैरेलल है, एक एक्सिस पैरेलल, सॉरी, पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, 0, -3 होगा।
0, -3 कैसे होगा? ये लाइन का हमने नाम कैसे दिया था? मतलब जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है उसका हाँ मतलब वैल्यू लेते हैं हम। हाँ, तो उसके उसके साथ और कुछ लिखते हैं ना, x = 3, x = 2। हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? ये y इज इक्वल टू लिखेंगे। हाँ, y = लिखेंगे, y = -3। समझा? हाँ, सेम वे से अगर मान लो ये लाइन है, तो इसका नाम क्या है? मतलब ये हम लोग जो ले रहे हैं y का वैल्यू, ये तो कोऑर्डिनेट्स नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेट्स तो। हाँ, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है, लेकिन हम लोग इस लाइन का एक नाम चल जाते हैं। अच्छा, लाइन का नाम नहीं है, y = -3। अभी इस लाइन का नाम क्या होगा? 1, y इक्वल टू 1। y = 1। समझा? हाँ समझ आया तो? हाँ, अभी इसी को यूज करेंगे और रिफ्लेक्शन करेंगे हम, ठीक है? हाँ, ये कॉपी कर ले पहले, तो कॉपी कर ले, साथ साथ कॉपी करते जाओ, मेरा बोलने का वेट मत किया करो तुम कि कॉपी करना है कि नहीं करना है। कॉपी करते जाओ। सर मतलब आप जब समझाते हो मैं फुल फोकस उस पर देता हूँ, तो इसलिए कॉपी बाद में करता हूँ। ठीक है, करो। जब कल क्लास नहीं है, ठीक है, भूल जाएगा वरना वरना। कल क्लास ठीक नहीं है। है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास फिर कब होगा? ये फ्राइडे होगा। फ्राइडे ऑफलाइन होगा, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों? हम ऑफलाइन आ रहे हैं, तुम लोग ही नहीं आ रहे हैं। सर मेरा तो मंडे हम एग्जाम था, मुंबई में था। ट्यूसडे भी एक हम वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट था। हम मुंबई में था, तुम लोग बोला ऑफलाइन करो सर, हम ऑफलाइन आ गया तो तुम लोग आ नहीं रहा है तो। नहीं सर, मैं आऊंगा। सोमनाथ तो घर चला गया है मुर्शिदाबाद, इसलिए नहीं आ रहा। सर फ्राइडे को कब क्लास होगा? क्योंकि फ्राइडे को आई थिंक हम लोग का फेस्ट स्टार्ट होने वाला है कॉलेज का। हम बता दिए, मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम पे होगा। सर थोड़ा अर्ली नहीं हो सकता, लाइक सुबह? मैं बता दूंगा। ठीक है, हो गया है। अभी देखो, अभी मैंने बोला कि फाइंड फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2, 3 ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका वैल्यू बताओ फटाफट मेरे को, फटाफट वैल्यू बताओ। 2, -3। ना क्या सोच रहा भाई? अभी तो हम लोग किया, जब एक्स एक्सिस में होगा तो एक्स सेम रह जाएगा, वाई माइनस से मल्टीप्लाई होगा। इसका बताओ। बता। -1, 5। हाँ, ओरिजिन लिखा है -1, -5। ओरिजिन। हाँ, हेलो, बताओ। वाई एक्सिस है, बता।
फिर देख क्या रहा है सिक्स कॉपी कॉमा में? माइनस थ्री होगा। नहीं, मैं डायग्राम देख रहा था जो है ना। डायग्राम क्या देख रहा है? अभी तो हम लोग किया, इसीलिए तो हम पढ़ा रहा था। जब एक्स एक्सिस में होगा तो एक्स से वाई को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, जब वाई में होगा तो वाई से एक्स को मल्टीप्लाई करो, ओरिजिन में होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये हम क्यों दोनों पर कराए? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा जब हाँ ओरिजिन में बस होगा। डायरेक्ट डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट। अच्छा, मैं एक्चुअली विजुलाइज कर रहा था, मतलब नहीं वो नहीं, डायग्राम फिर। मत करो। तो हम जब विजुलाइज करने का टाइम तो हम कराया, अभी नहीं है, अभी अभी डायरेक्ट ही। अच्छा। समझा? हाँ। चलो ठीक है, अभी इसका हो। चलो बताओ। माइनस थ्री कॉमा, अच्छा वन एक्स इक्वल टू वन। अच्छा। अभी इसमें विजुलाइज कर जल्दी है। और देखो। ठीक है, हाँ। हमारा पॉइंट कहाँ पे? -3, 2। हाँ। और एक्स का लाइन कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, हाँ। हम्म। उसका रिफ्लेक्शन, पहला बात, हम लोग को इसमें रिफ्लेक्शन ढूंढना है। इसमें हम लोग को अगर रिफ्लेक्शन ढूंढना है तो पहले बताओ कहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा, ये बोलो। 3,2। 3,2? 3,2 तो गलत है। हाँ गलत है। देखो 3,2 तब होता है जब तुम्हारा एक्स एक्सिस होता। हम्म। लेकिन रिफ्लेक्शन का मिरर तो ये है ना। हाँ, तुम ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। तो इधर से भी तो 4 यूनिट होना पड़ेगा ना। हाँ। अच्छा। अच्छा, फिर 5,2 होगा। फिर 5,2 फाइव होगा। कॉमा 5,2 हो गया। हाँ। 5,2 हो गया। समझा? हाँ। हम्म। अभी इसमें एक चीज बता, क्या हुआ इसमें जो हमारे साथ हो रहा था? अगर हम लोग वाई एक्सिस ले रहा होता तो क्या सेम चीज हुआ, बताओ तो इसमें। क्या सर? इसमें एक चीज सेम हुआ। क्या चीज सेम हुआ? अगर हम लोग वाई एक्सिस को लेता एज अ मिरर, ठीक है। मतलब y इक्वल टू 1 होता तब। नहीं नहीं, वाई एक्सिस को अगर मिरर लेता तो, ओ, अगर हम अच्छा। लोग इसमें वाई एक्सिस को मिरर लेता तो क्या आंसर आता? 3,2 आता ना। अच्छा, हाँ थ्री हाँ हाँ। थ्री हाँ। कॉमा टू आता ना। हाँ। हाँ। लेकिन हम अभी हमारा एक पॉइंट घसक गया है, तो इससे हमारा आंसर क्या है? 5,2 है। तो एक चीज हम्म। कॉमन क्या है? 2। 2 कॉमन है, मतलब क्या हो रहा है? मत, मतलब जो y का है वो वैल्यू सेम होता है। हाँ। तो अभी होगा क्या? इससे समझ में क्या आ रहा है, पहले हमको ये बताओ। x इक्वल टू 1। हाँ, कि x इक्वल मतलब टू मतलब। ये जो लाइन है, हम्म। ये वाई से पैरेलल हाँ। है ना? तो हाँ। अल्टीमेटली ऐसे समझो ना कि वाई से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। वाई से ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वाई से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, खाली हमारा
वाई से रिफ्लेक्ट हो रहा है, खाली हमारा उसमें चेंज हो रहा है, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है ना। हाँ तो अल्टीमेटली एक्स में चेंज होगा और वाई सेम रह जाएगा, है ना। हाँ हाँ समझ में आया। हाँ अभी एक्स में भी चेंज कैसे होगा ये देखो। अभी एक्स में चेंज कैसे होगा ये देखो। एक्स में चेंज कैसे होगा। हमारा एक्स कितना है, हमारा एक्स कितना है, -3 है, पॉइंट का एक्स, है ना, है तो। हाँ। और इसका एक्स कितना है, लाइन वाला एक्स कितना है, 1। लाइन वाला एक्स 1 है। हाँ इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो -3 -1 कितना आ रहा है, -4। -4 आ रहा है, तो -4 आ गया, हाँ -4 आ गया। अभी हमारा जो 1 वाला पॉइंट है ना, 1 वाला जो पॉइंट है हमारा, हाँ। उसमें से 1 वाला जो पॉइंट है उसमें से माइनस और -4 कर दो, अच्छा। डिफरेंस ले लो इसका भी, तो आंसर आ जाएगा 5। हाँ तो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। हाँ। नहीं समझ आया अभी। हम्म। हाँ मतलब थोड़ा और एक बार समझ मतलब समझा देगा तो इजी है। स्टेप 1 किया है, स्टेप 1, स्टेप वाइज लिखते हैं, हाँ। स्टेप 1, ये फॉर एक्स चल रहा, हाँ, फॉर एक्स वाई तो अच्छा। सेम रह गया, वाई सेम रह गया, वो समझ में आया कैसे रह गया, हाँ। है ना। हम्म। और एक्स चल रहा है, एक्स के लिए स्टेप 1 क्या करेंगे, पॉइंट का एक्स का वैल्यू लेंगे। स्टेप 2, लाइन का एक्स का वैल्यू लेंगे, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ठीक है। और हाँ स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, समझा। तो हाँ सर। स्टेप 1 में हमारा क्या आ रहा था, पॉइंट का एक्स का वैल्यू लेंगे, तो पॉइंट क्या हमारा, ये हमारा पॉइंट था, तो -3, 2 है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। हाँ। और जो लाइन है, लाइन का एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 था, तो 1 ले लिया हम्म। हमने, है ना। तो हाँ। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो -3 -1, तो ये -4 हो गया, हम्म। ठीक है। और ये स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, स्टेप 2 मेरा 1 था, माइनस और -4 5 हो गया, हाँ। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया, हाँ। समझा। हाँ सर। कॉपी कर, फिर दूसरा सम देगा, फटाफट करके बताएगा। हाँ सर। समझा। हाँ। दूसरा सम देगा वो करेगा, ठीक है। हम्म।
फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -4, 5 on x is equals to -2. पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 1, 5 on x is equal to 3। ठीक है, फिर फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3, 2 on x is equals to -1। Find reflection of point 5, 2 on x is equals to 2। और lastly find reflection of point क्या रहेगा, -2, 3 on x is equals to -4। चल, ये 4, 5 तो कर लो। हो बताओ, कॉपी किया? जो कॉपी किया पहले। सर मैं फर्स्ट वाला कर रहा था, ठीक है मैं कॉपी कर ठीक लेता है, हूँ। ठीक है, कर फर्स्ट वाला कर। ठीक है, फर्स्ट वाला कर। जो स्टेप लिखा है उससे कर पहले, फिर अच्छा उसका आंसर उससे निकाल, ग्राफ से करके। फिर ग्राफ वाला हम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6, 7 हो गया। सर मतलब ये जो x इक्वल टू -2 है, वो तो एक परपेंडिकुलर लाइन होगा x एक्सिस के ऊपर, तो वो तो एक मिरर जैसा ऐड करेगा ना, तो उसके हिसाब से तो हम लोग को निकलना पड़ेगा। हाँ, बता। अरे जो स्टेप लिखा है उसमें इतना क्या टाइम जा रहा है तुम्हारा? फटाफट करने का है तो। सर जो कोऑर्डिनेट्स है -4, 5 मैंने वो हाँ, प्लॉट किया, फिर उसका अरे और वो एक्स क्या बोला, एक्सिस। ग्राफ वाला हम कर रहे हैं। तो मैं कौन सा वाला करूँ?
वो वाला करो ना तुम, जिससे हम कराए हैं। अच्छा। ग्राफ वाला हम करके तुमको आंसर बता देगा। अच्छा। ग्राफ वाला हम करके तुमको विजुअलाइज करा देगा। तुम वो वाला करो उस तरीका से हम कराएंगे। स्टेप 3 का तो आंसर -5 आ रहा है, और हाँ, स्टेप 4 में क्या होता है? कैसे? क्या स्टेप क्या है? स्टेप स्टेप वन क्या फर्स्ट है? वाला, स्टेप 1 है ना, पॉइंट एक्स का वैल्यू निकलना है। हाँ, तो क्या है? स्टेप वन का वैल्यू क्या है? -4। स्टेप टू का वैल्यू? लाइन एक्स का वैल्यू है -2। स्टेप थ्री का वैल्यू? -4 माइनस -2। क्या होगा? ओह सॉरी, मैंने समझे? गलत नंबर लिख दिया, तो फिर -2 हो रहा है। हाँ, फिर स्टेप फोर? स्टेप 4 में हम लोग स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 करते हैं, तो हो? मुझे फ्रेशली करना होगा तो थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पर -2 माइनस -4 होगा। माइनस माइनस फोर कैसे? माइनस माइनस टू हो गया ना। मतलब स्टेप स्टेप 4 में हम लोग स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 करेंगे ना। स्टेप टू माइनस स्टेप थ्री। ओ। समझा? हाँ। क्या आया? जीरो आ गया। हाँ और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, ये देख स्टेप इधर, वाला। ये वाला देख, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आ रहा? हाँ, मैंने अभी करके देखा तब समझ नहीं आ रहा। अब समझ में नहीं आ रहा? नहीं। ग्राफ में समझ में आया था? हाँ, ग्राफ में समझ आ रहा है। हाँ, तो स्टेप में उसका शॉर्टकट तरीका है, और कुछ नहीं। स्टेप में उसका शॉर्टकट तरीका है, और कुछ नहीं। ये देख, हमारा वैल्यू क्या आ रहा था? हमारा पॉइंट क्या था? -3,2 था ना। हमारा ए हाँ। डायरेक्शन है 5,2 ना। हम वो हाँ। शॉर्टकट तरीका से निकाल के 5,2 हम फटाफट निकाल देगा। अच्छा। समझा? अभी इसमें समझने हाँ। मत जा, इसमें समझने मत जा कुछ। शॉर्टकट तरीका है ये सब। अच्छा। समझा? हाँ, शॉर्टकट तरीका प्रैक्टिस करा बंदे को। मतलब स्टेप शॉर्टकट में स्टेप 1 का है हम लोग पॉइंट का वैल्यू निकाले, जो -3 है। स्टेप 2 में लाइन का वैल्यू निकाले, जो क्या है, 1 है, आई थिंक। हाँ, 1 है। वन है। और स्टेप 3 में स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 किए, जो -4 हुआ। और स्टेप 4 में स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। अच्छा। नहीं समझ में आ रही थी तो बोल। नहीं, समझ आ रहा है, पर ग्राफ वाला मतलब ज्यादा। ग्राफ वाला ठीक है, मानता है, लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं है ना भाई तुम्हारे पास। हम्म। एग्जाम में टाइम है तो बता, तब हम तुमको अच्छे से बताए। समझा? कि पहला वाला का आंसर क्या है? पहले वाला का वो मैंने ठीक से नहीं किया, मुझे फिर से करना होगा। करो। देख, स्टेप वन का वैल्यू आ जाएगा -4। हाँ। लेकिन देख,
स्टेप 1 का आ गया -4, हाँ स्टेप 2 का आ गया कितना, -2, -2 हाँ स्टेप 3 का कितना आ गया, -4 माइनस और -2 तो +2 हो गया, तो ये हाँ हाँ -2 आ गया आंसर। -2 हाँ और स्टेप 4 क्या हो गया, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, हाँ तो -2 माइनस और 0 -2 तो 0 हो गया। हाँ हाँ तो x का वैल्यू हमारा 0 आ गया। अभी y का हाँ वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा अभी, अच्छा y का वैल्यू तो वही होगा ना 5 5। तो आंसर हमारा 0,5 है। हाँ अब ग्राफ से देखेगा, ढंग से देख, ग्राफ में देखेगा देख, ये हमारा लाइन का इक्वेटर था, तो ये हमारा 2 का डिस्टेंस आ रहा है ना, हाँ ये 4 पे ये 2 का डिस्टेंस, तो यहाँ से 2 का डिस्टेंस क्या होगा, यही हो गया। हाँ तो इस इधर जाई करेगा, है ना, हम्म तो इधर पे x का डिस्टेंस क्या है, 0 ही है, कुछ है ही नहीं। हम्म और y का पूरा 5 हो गया, समझा। अभी चल ये हाँ सेकेंड होगा पूरा, फटाफट सेकेंड वाला बताओ सर फटाफट। आपने वो बोला ना x का डिस्टेंस 0 होगा ग्राफ में, हम्म। पर मतलब बीच में, मतलब हम लोग जब देख रहे बीच में तो एक डिस्टेंस का है ना, मतलब हाँ फिर, अरे डिस्टेंस मतलब, देख ये जो पॉइंट है, हाँ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम लोग तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हाँ नापते हैं ना, कि यहाँ से डिस्टेंस नापेंगे, हम लोग तो यहाँ से हम्म डिस्टेंस नापेंगे ना। हाँ हाँ तो यहाँ से डिस्टेंस है क्या, ये तो यहीं का यहीं जा रहा है, हाँ 5 y ये इक्वल तो टू 5 होगा y इज इक्वल टू 5 है, और x इज हम्म इक्वल टू 0 है ना। हम्म इसका अगर नीचे परपेंडिकुलर लाइन खींचेगा तो 0 पे मीट हम्म कर रहा है ना, हाँ तो इसीलिए। अच्छा दूसरा वाला करो, हाँ दूसरा वाला क्या बोल रहा है, 1,5 है, हाँ हम्म 1,5 है, पॉइंट x3 में। -2,1 हाँ, क्या बोल रहा है तुम, ढंग से देख, ढंग से कर। find reflection of point 1,5 on x equal to 3 हाँ, तो स्टेप 1 का x वैल्यू equal क्या to आया, 3 स्टेप 1 का वैल्यू क्या आया, 1 स्टेप 2 का वैल्यू क्या आया, 3 स्टेप 3 का वैल्यू क्या आया, 1 -3 कितना है, -2 स्टेप 4 का वैल्यू क्या आया। स्टेप 4 का स्टेप 3 माइनस स्टेप 2 हाँ, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 है भाई। ओ स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 तुम फॉर्मूला ढंग से लिख के हमको फोटो दिखाओ, तुम जो अच्छा लिखा है ठीक है नोट हमको लिख के हमको दिखाओ क्लियर। मैं यहाँ पर दिखाऊँ ये सर नहीं दिख रहा, ये ही दिख रहा है। अच्छा ठीक है मैं फोटो तुम क्या लिखा हमको पढ़ दो भाई, बस तुम हम क्या लिखा तुम पढ़ दो। सर मैंने स्टेप 1 में लिखा है वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू जो होता है मतलब फिर हाँ स्टेप ठीक 2 है, में वैल्यू ऑफ हाँ स्टेप 2 में वैल्यू ऑफ x फिर स्टेप 3 में स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 और स्टेप 4 में स्टेप 3 माइनस स्टेप नहीं 2 नहीं, स्टेप स्टेप 3 में क्या बोला तुम, स्टेप 3 में है स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 गलत सॉरी है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 होगा वो, ढंग से कर, कर ढंग से, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 होगा, सब गलत लिख के बैठा है।
सर मुझे थोड़ा नींद आ रहा है इसलिए। अरे भाई तुम दोपहर में तुम क्या क्या खाना क्या खाया है तुम? खाया नहीं है, वही प्रॉब्लम है ना, भूख भी लग भाई रहा है। भूख भी लग रहा है, नींद भी आ रहा है, सब कर रहा है। करो करो फटाफट। स्टेप 3 स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 है ना, हाँ और स्टेप 4 स्टेप 3 माइनस स्टेप 2। है भाई, क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा तो? वो स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 है। अच्छा, स्टेप 2 माइनस स्टेप, ठीक है, मैंने ठीक से लिख दिया। हो गया। भी पढ़, पूरा स्टार्टिंग से पढ़। स्टेप 1 में है वैल्यू ऑफ एक्स, स्टेप 2 में है वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जो लाइन वाला है। स्टेप अरे तो 3 भाई में है ढंग से स्टेप, लिख लो, फिर पता चलेगा, बाद में बोलेगा ये कौन सा एक्स है, ये कौन सा एक्स है। अच्छा, वैल्यू फर्स्ट वाला वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है। हाँ सेकेंड वाला जो एक्स है वैल्यू ऑफ एक्स लाइन का है। हाँ S3 में जो है S1 माइनस S2, हाँ और S4 S2 माइनस S3। हाँ ठीक है, अभी करो। अभी मेरे को टू का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। पहले वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, 1, फिर वैल्यू ऑफ स्टेप वन क्या आ रहा है? स्टेप 1 से वैल्यू क्या आ रहा है? 1, एक्स इक्वल टू 1। और स्टेप 2 से? एक्स लाइन का है 3। स्टेप 3 से? स्टेप 1 माइनस स्टेप 3, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। और स्टेप 4? स्टेप 4 है S2 माइनस S3, तो 3 माइनस 5। 5 आ गया। और वाई का वैल्यू हाँ, क्या होगा? 5। 5,5 हो गया। हाँ 5,5 आ गया आंसर। हाँ 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 अभी इधर भी देख लो एक बार, हाँ हाँ ग्राफ में भी देख लो। ये 1,5 का हमारा यहाँ पे, हाँ। ये लाइन ये मिरर है, तो ये हमारा 2 का डिस्टेंस है। हम्म। तो 2 का डिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा। तो 3 से 2 का डिस्टेंस 5 पे आ गया। 5 5 का एवरेज रह गया। हाँ 5,5 आ गया। हाँ चलो थर्ड वाला फटाफट करके बताऊंगा। थर्ड वाला क्वेश्चन फटाफट करके बता मेरे को। चल। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 3,2 ऑन एक्स। अच्छा। हाँ हो गया। क्या आंसर आएगा? -5। -5, -5,2। दूसरा चौथा वाला बताओ। सर दिख नहीं रहा। ओ सॉरी। हाँ, -1,2। -2 हाँ। हम्म। और लास्ट वाला? फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, अच्छा, -2,3 ऑन एक्स इक्वल टू -4।
हाँ, फिर क्या, हाँ क्या -2, -6। है? सॉरी, -6, -3। समझा? हाँ सर। समझ में आया? घुस गया माथा में? हाँ। घुस गया तो पूरा हाँ। मतलब भी जैसे x इज इक्वल टू का दिया है, वैसे y इज इक्वल टू का भी सेम है। ठीक है। अच्छा। मान लो सारा क्वेश्चन कॉपी करके दिया था। दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ, हाँ सर। ठीक है ना। क्वेश्चन चल, 3 4 5 6, हाँ ठीक है चल। सर अभी फिफ्थ मेरे को क्वेश्चन में वो 0, -5 या 6, -5? सिक्स सिक्स कॉमा माइनस फाइव। अच्छा। किया क्वेश्चन कॉपी किया? हाँ। तो देख एक करके दिखा दे।
ठीक है। हाँ सर। ठीक है, पहला वाला करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले बड़े नंबर। ठीक है, तो हाँ अभी क्या हो रहा है, पहला पॉइंट है 5,2। ठीक है, वाई -1 पे है। कि बाप रे। ठीक है, ठीक है। हाँ तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 का डिस्टेंस है ना। हाँ 6 का डिस्टेंस है, तो यहाँ से भी 6 का डिस्टेंस ले लेंगे। यहाँ से 6 का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो माइनस सर सेवन कॉमा टू हो जाएगा। ये लाइन x इक्वल टू है ना, मतलब x इक्वल टू ओ सॉरी, माइनस। हाँ सॉरी सॉरी। वाई इज इक्वल्स टू 5,2, वाई इज इक्वल्स टू -1। हाँ, लो, ठीक। ठीक है, हाँ ये है। सर। तो डिस्टेंस क्या हाँ है, 3 का डिस्टेंस है। हाँ तो यहाँ से 3 का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे होगा 4 पे, है ना। 4 पे हो गया। क्या हो गया? 4 पे आ जाएगा ना, -4 पे। हाँ। -4 पे। हम्म। तो ये -4,2 5 हो गया। अभी जब y इज इक्वल टू समथिंग है, ठीक है, तो इसका हम्म मतलब क्या होगा, वो x से पैरेलल है। हम्म तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम x से मिरर हो रहा है। हाँ, हाँ तो y चेंज नहीं होगा, है ना। सर, आपने जो लिखा है वो पॉइंट -4,5, वो तो डिस्टेंस है, मतलब वो पॉइंट और y एक्सिस का, मतलब सॉरी, y मेरा इक्वल टू -1 का। इसमें एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये 5,2 है, 5,-4 है। हाँ सॉरी, ये x चेंज नहीं होगा, सॉरी। पिछला में y चेंज नहीं हो रहा था ना। हाँ, हाँ, तो x चेंज नहीं होगा। हाँ। ठीक है, और फिर हम्म फॉर y हम लोग कैसे निकालेंगे, वापस से 4 स्टेप होगा। स्टेप 1 हम्म, क्या होगा बताओ। हाँ, y का वैल्यू निकालेंगे। y का कोऑर्डिनेट का पॉइंट आएगा। हाँ, तो इधर क्या है ना, y का कोऑर्डिनेट का पॉइंट 2 आ गया। 2। हाँ, स्टेप 2, y y लाइन का एक्सिस। y लाइन का पॉइंट निकालेंगे। हाँ, कितना आएगा, -1। -1। हाँ स्टेप 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, हाँ क्या हो रहा है, 2 + 1 3 हो गया। हाँ स्टेप 4, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, हाँ तो -1 -3 -4 हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है,
हमारा पॉइंट आया क्या, 5 - 4 आ गया। हम्म। समझा, सेम है। फिर ऊपर ग्राफ में, ये तो मैंने समझ गया, पर ग्राफ में जो था ना, डिस्टेंस हाँ, मतलब 5,2 और y इक्वल टू -1 में डिस्टेंस एक ऊपर में 2 यूनिट्स है और नीचे -1 है। अरे 3 का हो गया। तो हाँ 3 हो गया, तो फिर -4 यहाँ पर कैसे हम लोग लिखे हाँ, तो ग्राफ में? 1 से तुम 3 का डिस्टेंस लेगा ना। 1 से फिर 3 का डिस्टेंस लेंगे हम लोग। देख, यहाँ से अगर 3 का डिस्टेंस है, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे भी हम लोग 3 का डिस्टेंस लेंगे ना। हम्म। तो 1 - 1 से 3 का डिस्टेंस क्या आ रहा है, -4 आ रहा है ना। हम्म। अच्छा। ये समझा। हाँ। चल, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 का बताओ। इसका आंसर हो गया हमारा 5, -4 हो गया। ठीक है। हम्म। चलो इसका बताओ, दूसरा वाला। 3, -12। 3, -12। हाँ। मैं बोल y का कोऑर्डिनेट है 6, y हाँ लाइन है -3 भाई, और 3 सिर्फ है, थ्री थ्री में। -3 है, 3 है। अच्छा 3 है सिर्फ, अच्छा। 3 है, देख 3 है। हाँ फिर 0 होगा। क्या होगा। 3,0। सही है। चल इसका बता, थर्ड वाला का बता। हाँ -5, -3, -5। चल फोर्थ वाला बता। 2,8। फोर्थ वाला बताओ। हाँ सर। फिर फिफ्थ वाला बताओ, फिफ्थ वाला। अच्छा। 6, -3। 6 - 3 कैसे आएगा। हाँ ठीक है। लास्ट वाला। -2,1। -2, 1। -2, 1 को ही तो करना था हम लोगों को, रिफ्लेक्ट। हाँ। तो उसका y रिफ्लेक्शन 1 है, y का लाइन भी 1 है। फिर S3 1 - 1 0 हो गया। S4
S2 माइनस S3, तो 1 माइनस 0 1, सेम ही आ रहा है -2,1। तो ऐसा कैसे आ सकता है बताओ? जो पॉइंट है वही रिफ्लेक्शन कैसे आ सकता है? बताओ। अच्छा, मैं और एक बार करता हूँ। नहीं, आंसर सही है। आंसर सही अच्छा, है। आप पूछ रहे हो कैसे आ रहे हैं? हाँ, हम पूछ रहे कैसे आ अच्छा, सकते हैं। अच्छा, 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 ठीक है। y क्या इक्वल टू क्वेश्चन? 1 है। ग्राफ बना। देख, ये मेरा रिफ्लेक्शन वाला लाइन है, ठीक है? ये मेरा मिरर है हाँ, और ये मेरा पॉइंट है। हम्म, तो अगर मिरर में पॉइंट बैठा है तो वहीं पे ना बैठेगा। और कहीं हिलेगा ही नहीं। और भी जा नहीं सकता ना। अच्छा, -2,1। अच्छा, हाँ, वो तो y की लाइन में ही है, हाँ। वो तो लाइन में ही हाँ, बैठा हाँ, हुआ हाँ, है। हाँ, 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 है ना? हाँ। तो इस तरीके से वो आ सकता है। मतलब डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं होगा, पॉइंट। हाँ, वो मिरर भी बैठा हम्म, हम्म, है ना? हाँ, हाँ, समझ गया? हम्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही था हमारा पहला अच्छा, चीज। पहला चीज हमने वो देखा कि सबसे पहला चीज हमने ये देखा कि इसका मतलब इसका कंसेप्ट क्या है, हम्म, क्यों हम लोग यूज करते हैं इसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। पॉइंट्स का चार कोऑर्डिनेट्स होती है। चारों कोऑर्डिनेट्स का हमारे पास वो रहता है, क्या बोलते हैं, हमारा पॉइंट्स होता है, एक्स कॉमा वाई होता है। फिर हमने उससे रिफ्लेक्शन निकालना सीखा। ठीक है? पहले हम्म। रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, फिर रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, फिर रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन, फिर रिफ्लेक्शन ऑन लाइंस। है ना? हाँ, अभी एक और लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेशन। डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का होल स्क्वायर। अभी तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और होल का रूट। सर हम लोग पहले तो डिस्टेंस से निकाल रहे थे ना, तो ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया? सुनो, ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया? हम लोग डिस्टेंस कहाँ निकाल रहे थे पहले ये बताओ। वो पिछले वाले जो हम लोग कर रहे थे, एक लाइन था जिसका वैल्यू दिया था सपोज x = 1, और एक पॉइंट दिया था, तो बोल रहा था उसका डिफ्लेक्शन ढूंढने के लिए। तो डिफ्लेक्शन तो बेसिकली डिस्टेंस ही होता है ना क्या? जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द पॉइंट्स ऑन लाइन। नहीं, रिफ्लेक्शन वो नहीं होता है। रिफ्लेक्शन में डिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको यूज करके, मतलब जिसको यूज नहीं, जो मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए कि हाँ भाई
ये इतना डिस्टेंस था इधर, इसलिए इतना डिस्टेंस इधर भी रहेगा। हाँ। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, हम अच्छा। लोग डिस्टेंस ऐसे नहीं निकाल रहे हैं। और ठीक है, और हम लोग डिस्टेंस अगर निकाल भी रहे हैं तो बात समझो। ये देखो, ये जो पॉइंट है हमारा, हम्म। ठीक है, अगर हम लोग इससे इधर का डिस्टेंस निकाले तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या है, 5, -1 है, हाँ। और 5, 2 है। ठीक है, हम्म। तो आ जाओ इसमें डालते हैं 5, 2 और 5, ऐसा 5, 2 था और 5, -1 था ना। हाँ। तो इसमें आ जाओ, इसमें देख y2 क्या, y2 तुम किसी को ले लो। अगर तुम इसको x1 ले रहा है, अगर तुम इसको x1 ले रहा है तो इसको y1 लेना पड़ेगा, और इसको x2 और y2 लेना पड़ेगा। हम्म। समझा? हाँ। तो y2 क्या है मेरा, इधर -1 है, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है, 5 - 5 का होल स्क्वायर, क्या है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो 9 + 0 इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। 3 आ गया ना हमारा डिस्टेंस। हम्म। तो सेम डिस्टेंस तो हम लोग यहाँ पे भी देख रहे थे ना। लेकिन बात समझिए, तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन जब बना रहे हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन में तो एक सिंपल डिस्टेंस का यूनिट होता है ना, सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं 3 का, हम्म। है ना। लेकिन अगर हम्म। मान लो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा अगर कुछ पॉइंट आ गया, जैसे मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तुमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तुम कैसे निकालेगा? हाँ। नहीं निकाल पाएगा ना। नहीं। तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। अच्छा। समझा? हाँ। कॉपी कॉपी कर। हाँ, हो गया। हुआ? हम्म। क्वेश्चन करते हैं, क्या पहला करते हैं। क्वेश्चन है, a triangle is formed with the use of following coordinates. A 3, 3, B एक से ना हम्म। बनाने के लिए। हाँ, तो हमारा कोऑर्डिनेट्स है, फाइंड द एरिया ऑफ द ring। चलो ये करना है। क्वेश्चन दिया है कि a triangle is formed using with the use of the following coordinates: a 3, 5, b 5, 2, c 3, 2। ठीक है, और हमें फाइंड करना है हाँ एरिया सर। ऑफ द ट्रायंगल। कैसे करेंगे बताओ? पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन द पॉइंट्स। तो हम्म। वो फाइंड होने के बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
बेस कौन सा, हाइट कौन सा है? बेस होगा क्या है, पता है क्या? बेस ये है, हाइट ये है, परपेंडिकुलर है, ये है, वो है, पता है? नहीं नहीं, ना? वो तो नहीं दिया। फिर दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास सेमी पेरीमीटर वाला, हाँ वो यूज करेंगे। हाँ। चलो करो, डिस्टेंस निकालो। ए बी का डिस्टेंस बताओ क्या है मेरा? ए बी, ए सी और बी सी। चलो बताओ डिस्टेंस क्या है? एरिया आना चाहिए 3। ये क्या हो गया? सर ए बी का डिस्टेंस है √13। √13? हाँ कैसे भाई? सर, ए और बी है एक तो सेकंड हो गया, डिस्टेंस। एक सेकंड। ठीक है। बोलो, क्या बोल रहे? ए बी है ना? हाँ ए बी का ए दे दो ना। 3,5, 5,2। हाँ तो कितना आ रहा है बताओ तो मेरे को जरा। Y2 क्या पकड़ा है? √13। Y2 क्या पकड़ा है तुम? हाँ Y2 क्या है? Y2 क्या है तुम्हारा? सर, मैंने x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर किया है। तो हाँ तो x2 क्या? मैंने 5 माइनस x1 है 3 होल स्क्वायर। हाँ। ए सी की ए बी क्या बोल रहे हो? ए बी हाँ तो ए बी क्या है? x2 है 5, हाँ x1 है 3। हाँ, फिर 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर। हाँ, कितना होता है? 4 + 9 हो गया। हाँ तो 4 + 9 हो गया क्या? रुक जा रुक हाँ। जा रुक 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 जा भाई। आई और 3 और 4 होगा भाई। रुक जा, हम गलती कर दिया। ठीक है, छोड़, इसी को निकाल दे, चला दी। √13 हो गया, फिर फिर AC का होगा 3 - 3 होल स्क्वायर। 0 हाँ। और और फिर 2 - 5 होल स्क्वायर। 3 हो गया वो। हाँ 3। हाँ, और ये वाला बी सी कितना हो गया? BC 3 - 5 होल स्क्वायर और 0 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर फिर 4 फिर 2 होगा। 2 हो गया। हाँ। एरिया निकाल दे, चलो आ जाओ। एरिया सेमी पेरीमीटर वो था ना, A + B + C/2 ऐसा कुछ। हाँ, तो 2 + 3 + √13/2 कितना होगा? √13 का वैल्यू बता देगा तुम, चलो। 13 टू द पावर ½ होता है। और रूट का 3 का मैं होता है 3.60 करीब। 3.60 करीब आ जाओ। हम्म, चलो अब बताओ। क्या बताऊँ सर?
सेमी पेरीमीटर कितना होगा, राइट? 2 plus 3 plus 3.605 divided by 2, 4.3025. ठीक है, एरिया क्या होगा मतलब? सेमी पेरीमीटर इंटू नहीं, ऐसे आना नहीं, मतलब आप गलती कर दिया थोड़ा क्वेश्चन लेने में, रैंडम क्वेश्चन लिया था। अच्छा, फिर अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करके आ रहा है तुम्हारा। सो जा भाई, तुम सो जा, सो जा क्लास में तुम। ये आ रहा है रूट 9, तो आ जाएगा आंसर हमारा 3। ठीक है, हाँ समझा? हाँ सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज एक पे खत्म होता है हमारा। ठीक है, ठीक है। मेन हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, रिफ्लेक्शन वाला चीज हो गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, अगला क्लास फ्राइडे होगा। फ्राइडे, ठीक है।